नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। फसल बीमा का सही मुआवजा दिलाने की पहल, डीएम ने अपनाया वैज्ञानिक तरीका। फतेहपुर में किसानों को फसल बीमा का सही मुआवजा दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने एक नई पहल शुरू की। सदर तहसील क्षेत्र के रारा मंगतपुर गांव में जिलाधिकारी रविंद्र सिंह ने आज औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्रॉप कटिंग तकनीकी के माध्यम से फसल का आकलन किया और यह जांचा कि यह वैज्ञानिक तरीके किसानों के लिए कितना लाभकारी हो सकते हैं। क्रॉप कटिंग एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण विधि है जिसका उपयोग किसी क्षेत्र में फसल की औसत पैदावार का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में फसल के पकने पर खेत के एक छोटे हिस्से को काटकर उसका वजन किया जाता है। उसके बाद इसी आधार पर पूरे खेत या क्षेत्र की कुल उपज का अनुमान लगाया जाता है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फसल बीमा योजना के तहत किसानों को नुकसान की स्थिति में सही और पारदर्शी मुआवजा मिल सके। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी रविंद्र सिंह ने कहा कि यह प्रशासन किसानों के हितों को लेकर पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि फसल सर्वे में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और क्रॉप कटिंग प्रक्रिया को सटीकता से पूरा किया जाए ताकि हर किसान को इसका उचित हक मिल सके। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से चमन इरफान की रिपोर्ट। आज ये फसल कटी जा रही, क्या रीज़न है इसका? ये रारा गांव में आज क्रॉप कटिंग प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार से जनपद में रैंडम आधार पे अलग अलग गांवों में खसरा संख्या चयनित करके इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। इससे डेटा मिलता है हमें कि किस प्रकार से कितनी उत्पादकता अलग अलग फसलों की हो रही है और जो किसान हैं वो किस प्रकार से इनपुट्स को डाल रहे हैं, जैसे कि खाद हो गई, बीज हो गए। और साथ के साथ में इस डेटा से जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें भी मदद मिलती है। एक औसत उत्पादकता का हमें आइडिया लगता है और ओवरऑल प्लानिंग करने में मदद मिलती है कि किस प्रकार से उत्पादकता को बढ़ाया जाए। ठीक सर, बेमौसम बारिश से कुछ फसलें गिरी भी और नुकसान भी हो रहा है सर, उस पर क्या मुआवजा मिलेगा? जो लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आच्छादित हैं उनको तो उसके माध्यम से मिलेगा, और बाकी अगर कोई भी दैवीय आपदा से किसी के क्षति हुई है तो यदि वो मानक के अंदर आता है तो उसको आपदा राहत विभाग से भी हम मुआवजा दिलाएंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।